नमस्कार, सभी का स्वागत ईएल क्लासेज के ऊपर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वन डे आई रोट हर नेम पोइम के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडमंड स्पेंसर, जो कि इसके राइटर हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश के काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने एक महाकाव्य लिखा था द फेरी क्वींस के नाम से, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। इनका जो जन्म है वो 1552 लंदन इंग्लैंड में हुआ था और इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की थी। तो अगर हम बात करें इस पोइम के बारे में, जिसका नाम है वन डे आई रोट हर नेम, तो इस कविता में ये अपनी प्रेमिका का नाम जो है वो बीच सैंड के ऊपर लिख रहे होते हैं। तभी जो लहर आती है और इसकी प्रेमिका का नाम जो है वो उस रेत से हट जाता है। तो इसकी प्रेमिका जो है वो उसको बोलती है कि तुम कितने मूर्ख व्यक्ति हो, तुम कितना मूर्खता भरा काम कर रहे हो, क्योंकि मैं तो एक दिन मर जाऊंगी और तुम मेरा नाम जो है उसको इस मिट्टी पे लिख के तुम कैसे अमर कर सकते हो। तो ये उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे नाम को अमर कर दूंगा। तो चलिए अब इस पोइम को अपने लाइन वाइज समझने की कोशिश करते हैं और प्रयास करेंगे कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करते हैं। इनकी पहली लाइन है, वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, कि एक दिन मैं उसका नाम जो है वो स्ट्रैंड के ऊपर लिख रहा था। स्ट्रैंड मतलब बीच सैंड के ऊपर लिख रहा था। बट कम द वेव एंड वॉश्ड इट अवे, लेकिन तभी एक लहर आती है और इसे मिटा के चली जाती है। वॉश्ड का मतलब बहा के चली जाती है या साफ कर देती है। अगेन आई रोट इट विद द सेकेंड हैंड, और तब मैं दोबारा उसे लिखता हूँ। बट कम द टाइड, लेकिन फिर से एक टाइड आती है। टाइड का मतलब लहर होता है दोस्तों, जो समुंदर के अंदर जो लहरें उठती है उसको टाइड बोला जाता है। एंड मेड माई पेन्स हिज प्रे, और मेरे पूरे श्रम को अपना शिकार बना लेता है। वो श्रम यह है कि वो बार बार अपनी प्रेमिका का नाम जो है वो बीच सैंड के ऊपर लिख रहा है। इसलिए बोलता है कि एक लहर आती है और वह मेरे पूरे श्रम को वापस बिगाड़ देती है। वेन मैन का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। सैड शी यहाँ पे उसकी प्रेमिका बोल रही है कि तुम कितने मूर्ख व्यक्ति हो। दैट डोस्ट इन वेन ऐसे, कि जो तुम प्रयास कर रहे हो ये वास्तव में बहुत व्यर्थ है, निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है। इमोर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज, कि तुम एक मोर्टल थिंग को इमोर्टलाइज करने का सोच रहे हो। मतलब मैं एक दिन मर जाऊंगी, मैं मोर्टल हूँ, और तुम मुझे इमोर्टलाइज, तुम मुझे अमर करने का प्रयास कर रहे हो। सो दैट आई माई शैल लाइक टू दिस टिके, वो बोलती है कि एक दिन मैं भी इसी प्रकार क्षीण हो जाऊंगी। ठीक है, कि एक दिन मेरा भी अंत हो जाएगा, जैसे मेरा नाम का अंत हो रहा है, जैसे उसका डिके हो रहा है, वैसे ही एक दिन मैं भी इसी प्रकार क्षीण हो जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी। एंड एक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइकवाइज, और जो मेरा नाम है वो भी एक दिन इसी प्रकार मिट जाएगा, साफ हो जाएगा। नोट सो, ऐसा नहीं है। क्वोड आई मतलब मैंने उसको टोकते हुए या मैंने बीच में बोला कि ऐसा नहीं है। लेट बेसर थिंग डिवाइस, वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, नीच वस्तुओं को नाश के लिए नहीं छोड़ा जाता। टू डाई इन डस्ट का मतलब कि वह मिट्टी में मर जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि मिट्टी में अगर हम किसी को छोड़ दें तो उसका अंत हो जाएगा। बट यू शैल लिव बाई फेम, लेकिन तुम फेम से जिंदा रहोगी, तुम तुम्हारे गुणों की वजह से अमर रहोगी। माई वर्ड्स, ये जो मेरी कविता की जो लाइनें हैं, वर्ड्स है, मेरे जो गीत हैं, यूर वर्च्यू रेयर शैल इटरनाइज, तो यह तुम्हारे वर्च्यू को, तुम्हारे अस्तित्व को इटरनाइज कर देंगी, अमर बना देंगी। एंड इन दी हेवन, और स्वर्ग में, राइट योर ग्लोरियस नेम, और स्वर्ग में भी तुम्हारा ये जो महान नाम है वो लिखा जाएगा। वेयर वैंस डेथ शैल ऑल द वर्ल्ड सबड्यू, चाहे इस पूरी दुनिया के ऊपर जब मृत्यु हावी हो जाएगी, जब डेथ सबड्यू हो जाएगी इस पूरी दुनिया के ऊपर, आवर लव शैल लिव, तब हमारा जो प्रेम है वो जीवित रहेगा। एंड लेटर लाइफ रिन्यू, और बाद में इस जीवन का नवीनीकरण करेगा।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपके ये पोइम समझ में आई होगी।